बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अप्रैल 2013 का एक दिन राना प्लाजा टेक्सटाइल्स की फैक्ट्री के ढह जाने से 1100 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 2500 लोग घायल हुए। इस तबाही से बांग्लादेश में काम करने के हालात पर निगाह गई और उस पर अंतर्राष्ट्रीय बहस छिड़ गई। बदलाव की मांगें उठने लगी। 45 लाख बांग्लादेशियों को रोजगार देने वाले कपड़ा उद्योग में ये कोई आसान काम नहीं था। ढाका से जरा बाहर बेक्सिमको कंपनी ने नई फैक्ट्री शुरू की है। उसके पास अत्याधुनिक मशीनें हैं और अपनी डाई भी तैयार है। यहाँ हर किसी को 2013 के उस हादसे की याद है। राना प्लाजा एक बहुत ही भयानक याद है। क्या बांग्लादेश ने उससे कुछ सीखा और कहीं कोई बदलाव किया? जवाब है हाँ। बांग्लादेश की फैक्ट्रियां आज बिजली और आग जैसे खतरों से सुरक्षित हैं और लोगों की सभी तरह की सुरक्षा के लिहाज से दुनिया में सबसे सुरक्षित हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी आर द सेफेस्ट इन द वर्ल्ड। बेक्सिमको में आज हर चीज स्वचालित है। हालांकि कंपनी में 40,000 लोग काम करते हैं, लेकिन पुराने कारीगरों की तुलना में उनकी स्थिति अलग है। कुछ साल पहले की तुलना में तो अब हमारे काम के हालात काफ़ी सुधर चुके हैं। अपनी मौजूदा पगार और अल्लाह के करम से जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। 30 किलोमीटर दूर मिथिला कंपनी निर्यात के लिए कपड़ा बनाती है। उद्योग में व्यापक इस्तेमाल के विभिन्न उत्पादों में उसका कपड़ा काम आता है। रंगा हुआ और बंडलों में जाता है। कंपनी निदेशक कहते हैं कि वे अच्छी पगार देते हैं और पर्यावरण मापदंडों को बनाए रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि दुनिया की निगाहें उन पर लगी हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बांग्लादेश में तो हाल राना प्लाजा जैसा है। वो दौर जा चुका है। फिलहाल तो सब कुछ वाकई अच्छा है। सरकार भी आगे आई है। वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराई जा रही है। कपड़ा सेक्टर में बेहतरी के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी भी ये पर्याप्त नहीं है। मजदूरों के अधिकारों के लिए सबसे बड़ी यूनियन के प्रमुख दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि बड़ी कंपनियों की हालत तो सुधर गई, लेकिन छोटी कंपनियां पिछड़ गईं। हमारे देश में 15 से 20 हजार छोटे स्तर की, स्थानीय स्तर की कपड़ा फैक्ट्रियां हैं। इनका काम लोकल मार्केट को माल की सप्लाई करना है। इनमें मजदूरों के काम के हालात और परिसर की सुरक्षा अभी भी बहुत बुरे हाल में है। बांग्लादेश दुनिया की सबसे सघन आबादी वाले देशों में से है। सबसे बड़े कपड़ा उत्पादकों में से भी है। पानी जैसे संसाधनों की किल्लत है और अक्सर वो प्रदूषित होता है। डाई और कचरा पानी में मिल जाते हैं। ढाका में भी यही हाल है। अपने कचरे का प्रबंधन खुद ही करने वाली कंपनियां अपवाद हैं। मिथिला उनमें से ही एक है। उनके परिसर का बेकार पानी अपने ही प्लांट में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। जितना कानूनन जरूरी है, उससे भी ज्यादा काम हो रहा है। फैशन इंडस्ट्री से दुनिया भर में 20% कचरा पैदा होता है। आप समझ लीजिए कि जल प्रदूषण से हम कितनी बुरी तरह प्रभावित हैं। इसलिए मिथिला टेक्सटाइल दूसरों से पूरी तरह अलग है, क्योंकि हमारे पास अलग किस्म की ऑटोमेटिक मशीनरी है, जिससे पानी की खपत बहुत ही कम होती है। बड़े ऑपरेटर भी अपनी इच्छा से ये सुधार नहीं कर रहे हैं। ऐसा कराने के लिए बांग्लादेश संधि नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का इस्तेमाल किया गया, जो खुदरा विक्रेताओं, उत्पादकों और यूनियनों के बीच कानूनी बाध्यता है। जो भी बांग्लादेशी फैक्ट्री बची रहना चाहती है और बची रही है, वो पिछले 10 साल में काफी कुछ बदल चुकी है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ेगी और बदलाव होंगे। जो बदलने को तैयार नहीं हैं और अब तक बदले भी नहीं हैं, वे या तो बिजनेस से बाहर हो चुके हैं या जल्द ही हो जाएंगे।
or will go out of business soon. बांग्लादेश में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले तौर तरीकों का रातों रात खत्म हो जाना आसान नहीं है।